नमस्कार प्यारे साथियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12th के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 के जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं उन सब को आज डिस्कशन करने वाले हैं और आपको डिटेल के साथ आपको समझाने वाले हैं। तो आप सबसे निवेदन बस इतना है कि आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए इस क्लास को पूरी तरह से देखिए और इसमें बताए गए ऑल इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को और सुनने और याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए, हमारा आज चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ण। इसमें हम लोग ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग महाभारत के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इस चैप्टर में ज़्यादातर हम महाभारत के बारे में जानेंगे, वर्ण व्यवस्था जो थी यानी कि जातिवाद जो थी उनके बारे में देखेंगे। इसी तरह से हम वेदों को भी अध्ययन करेंगे। तो इसमें बताए गए इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को आप लोग देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो क्लास 12th का है इसमें हम लोग 12th क्लास के 2026 का बोर्ड एग्ज़ाम में हमारा मार्क्स 450 लाना है, यानी कि 450 लाना है और अपने स्टेट लेवल पे टॉप करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्न में से कौन सा विवाह अच्छा नहीं माना जाता है। यहाँ पे हमसे पूछा गया है इन चारों में से कौन सा विवाह है जो अच्छा नहीं माना जाता है। तो देखिए, ब्राह्मण विवाह ये तो अच्छा ही माना जाएगा, देव विवाह ये तो और अच्छा माना जाएगा क्योंकि देवी देवताओं का विवाह होता है। गंधर्व विवाह ये भी अच्छा है, किंतु असुर विवाह जो होता है वो अच्छा नहीं होता है, ये अच्छा नहीं होता है, गलत विवाह होता है। तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला हमारा है उपनिषदों की संख्या कितनी है। उपनिषदों की संख्या ये पूछा जा रहा है, तो इसमें उपनिषदों की संख्या 108 है, जो कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आपको एक और याद रखना है, यदि पूछ ले कि वेदों की संख्या कितनी है, यदि वेदों की संख्या पूछ ले तो आपको सीधा राइट करना है 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, जिसमें से ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। वेदों में आपको ये याद रखना है। और यहाँ पे आपको विवाह कितने प्रकार के हैं यदि ये पूछ ले तो इसमें आपको लगाना है विवाह 8 प्रकार के होते हैं, जो कि आपका राइट आंसर 8 प्रकार का विवाह होता है, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। पुराणों की संख्या पूछ ले तो पुराणों की संख्या जो है वो कुल 18 है, जो कि यहाँ पे हमने जो आपको बताया है उन सबको आप लोगों को याद कर लेना है। तो यहाँ पे आप सबको इतना बता दिया हूँ, इन सबको आप लोग फिर से बैक करके देख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। मैं जो बताया हूँ वो भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन 3 नंबर का है, पुराणों की संख्या कितनी है। यहाँ पे कितनी होनी चाहिए थी, कितनी है। तो हमने अभी आपको बताया कि पुराणों की संख्या 18 है और उपनिषदों की संख्या 108 है। तो वहीं पे वेदों की संख्या पूछ ले तो वो कितने हैं, 4 वेद है। वहीं उपनिषदों की संख्या कितनी है तो 108 है। और यदि यहाँ पे पूछ ले पुराणों की संख्या तो वो 18, जो कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था वो 8। यहाँ इतना मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि महाभारत युद्ध 8 दिनों तक चला था। यहाँ पे आपको 2 याद रख लेना है, पुराणों की संख्या कितनी है 18 और उपनिषदों की संख्या, जो उपनिषद है उसकी संख्या जो है उपनिषदों की संख्या वो 108 है, ये आपको याद रख लेना है। ये दोनों आप यहाँ पे याद रख लीजिएगा। और वेदों की संख्या पूछे तो ये भी आप याद कर लीजिए, ये 4 है। ये तो आपको पता ही होगा, पहले से ही आप लोग जानते होंगे वेद कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ये 4 वेद है। तो इतना आप लोगों को याद रख लेना है, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला जो होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा ताकि आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। अगला देख लीजिए, अगला हमारा है सर्वाधिक प्राचीनतम ग्रंथ कौन है। तो हमने आपको बताया, मैंने आपको तो वेद में सबसे प्राचीनतम वेद बताया है ऋग्वेद होता है, लेकिन यहाँ पे सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो हमारा मनुष्य स्मृति बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस मनुष्य स्मृति के लेखक कौन है तो इसी में इसका नाम छुपा हुआ है मनु स्मृति के लेखक माने जाते हैं, इसके रचनाकार माने जाते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किया था। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है समालोचनात्मक संस्करण, इसका मतलब पहले समझिए। देखिए,
पहले जो है उस समय में एक ही किताब में महाभारत नहीं लिखा गया था। कई सारे पुस्तकें, छोटे-छोटे, पतले-पतले पुस्तकों को बनाया गया था। कुछ बात इस पुस्तक में थी तो कुछ बात इस पुस्तक में, कुछ इस पुस्तक में, इसी तरह बहुत सारे पुस्तक थे जिनमें अलग-अलग बातें थी। किंतु बी.एस. सुकथांकर जी ने एक काम किया कि जितने भी महाभारत के पूरे देश में पुस्तकें थी, उन सब पुस्तकों को लाया और इनमें जो भी मैचिंग बात थी, जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी, जो सभी पुस्तकों में अंकित थी, उन सभी बातों को एक नए पुस्तक, मोटे पुस्तक और बड़े पुस्तक में लिखे थे, जो कि एक ही पुस्तक में पूरे महाभारत का वर्णन किया है। इसी कार्य को हम लोग समालोचनात्मक संस्करण करने की प्रक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि समालोचनात्मक संस्करण क्या होता है। तो हमसे पूछा क्या गया है, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किया था? तो वो हमारा, अभी मैंने आपको बताया कि वी.एस. सुकथांकर बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला हमारा है, महाभारत के किस पर्व में महाभारत के युद्ध के कारणों का उल्लेख है, यानी कि किन कारणों से महाभारत हुआ था, वे सब कारण का उल्लेख किया गया है किस पर्व में? तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ए आदि पर्व, बी शांति पर्व, सी अनुशासन पर्व या डी सभी। तो यहाँ पे जो हमें महाभारत के युद्ध होने का कारण जो पता चलता है वो हमें आदि पर्व से पता चलता है, जो कि ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आदि पर्व में क्या वर्णित है? तो महाभारत के युद्ध का जो कारण था, वे सब कारण इसी आदि पर्व में वर्णित है। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए। अगला हमारा है, कुंती और निषादी लघु कथा किसकी रचना है? ये जो कुंती और निषादी लघु कथा है, ये किसकी रचना है? इसके रचनाकार कौन है इसके? तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है महादेवी वर्मा, महाश्वेता देवी, प्रेमचंद या फिर वी.एस. सुकथांकर। तो वी.एस. सुकथांकर, मैंने आपको बताया कि ये जो है ये महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण तैयार किए थे। तो यहाँ पे ये तो ऑप्शन होगा नहीं। अगर यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो महाश्वेता देवी। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने की चांसेस है 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम में। तो आप लोगों को देखना है ज़रूर से ज़रूर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला हमारा है, जवाब देने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। हाँ, अगला हमारा है, माता के नाम से पुत्रों के नामकरण की परंपरा किस राजवंश में प्रचलित थी? यानी कि माता के नाम से जो पुत्रों की नाम दिया जाता था, यानी कि पहले आप सबको पता है कि पितृ सत्तात्मक होती थी, यानी कि माताओं की कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होती थी। जो भी कार्य होते थे पिता करते थे, बेटे के पिता करते थे सभी कार्य को। किंतु एक ऐसा राजवंश था जिसने सभी कार्य अपने पुत्रों का नामकरण की प्रक्रिया जो थी वो माताओं के नाम से रखे थे। तो वो कौन से राजवंश इन चारों में से थे? ऑप्शन हमारे पास है मौर्य वंश, नंद वंश, सातवाहन वंश या कुषाण वंश। जब भी माता स्त्री को सबसे सम्मान देने वाला वंश जो था वो ये सातवाहन वंश था। और वहीं हमें स्त्री के सम्मान की बात करें तो वो भी हमारा सातवाहन वंश ही हो जाएगा। और यहाँ पे माता के नाम से पुत्रों के नामकरण की प्रक्रिया जो है वो सातवाहन वंशों में ही शुरू हुई थी, जो कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये भी याद रख लेना है, जो कि इम्पोर्टेंट है। और भूमि अनुदान की प्रथा सबसे पहले किस वंश ने शुरू की थी, ये पूछ ले तो ये भी आपका सातवाहन वंश बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा है। नेक्स्ट देख लीजिए 9 नंबर का, द्विज के अंतर्गत किन वर्णों को रखा गया है? ये जो द्विज है इनके अंतर्गत किन वर्णों को रखा गया है? तो ये आपको कन्फर्मली याद रखना है, जो कि इम्पोर्टेंट है, 2025 के बोर्ड एग्जाम में आया था। यहाँ पे प्रथम वर्ण को, द्वितीय वर्ण को, प्रथम 3 वर्णों को और सभी वर्णों को। तो वर्ण कितने हैं, कितने बटे हुए हैं? 4 है। कौन कौन से? एक पहला है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा आपका हो जाएगा, वैश्य, और चौथा जो है वो शूद्र है। कौन सा? शूद्र। तो देखिए ब्राह्मण को सबसे उच्च दिखाया गया है। ब्राह्मण का कार्य क्या था? तो ये सब शिक्षा देते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे, पुस्तकें पढ़ते थे, वेदों का अध्ययन करते थे, भिक्षा मांगते थे, भिक्षा देते थे, ये सब कार्य था इनका।
क्षत्रिय का क्या कार्य था, तो क्षत्रिय राजाओं को कहते हैं और राजा क्या करते हैं, तो युद्ध करके अपने साम्राज्यों का विकास करते हैं, अपने क्षेत्रों की रक्षा करते हैं। तो राजाओं का यही युद्ध करने का कार्य था। अब और वैश्यों का कार्य व्यापार करना था, व्यापार बिजनेस जो आज हम लोग जानते हैं वही व्यापार करना था। और शूद्र जो थे ये सबसे निम्न वर्ण थे। इनका कार्य इन तीनों वर्ण जो है ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीनों वर्णों की सेवाएं करना था। और उन सेवाओं के बदले इनको कुछ नहीं दिया जाता था, बहुत हो सके तो बहुत कम चीज़ों को इन शूद्रों को दिया जाता था। सबसे नाजुक स्थिति जो थी, सबसे कमज़ोर स्थिति वो शूद्रों की थी। तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया है कि इस द्विज के अंतर्गत किन वर्णों को रखा गया है, तो इसके अंतर्गत प्रथम 3 वर्णों को रखा गया है। कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को रखा गया है, लेकिन शूद्र को नहीं रखा गया है। इसलिए ऑप्शन जो है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी प्रथम 3 वर्ण। अगला देख लीजिए, अगला हमारा है अभिमन्यु किसका पुत्र था। ये जो अभिमन्यु है ये किसका पुत्र था, तो ऑप्शन हमारे पास है भीम का, अर्जुन का, नकुल का, सहदेव का। यदि महाभारत देखे होंगे तो आप सबको पता है कि अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था। किसका, अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था। और घटोत्कच किसका पुत्र था, यदि ये पूछ ले तो घटोत्कच जो था वो भीम का पुत्र था। कौन, घटोत्कच, घटोत्कच भीम का पुत्र था। तो आप सबसे निवेदन इतना है कि आप लोग जाके पहले महाभारत एक बार देख लीजिएगा, शुरू से तो नहीं लेकिन कुछ कुछ मेन पॉइंट जो है महाभारत के लिए, कुछ चैट जीपीटी आप लोग ऑन कर लीजिएगा, क्रोम पे जाके चैट जीपीटी आप सर्च कीजिएगा, उसमें आप महाभारत के मेन किरदारों के बारे में पूछिएगा तो आपको बता देगा। तो अगला देख लीजिए, अगला हमारा क्वेश्चन 11 नंबर का है कि कर्ण की माँ कौन थी। तो ये भी महाभारत से पूछा गया है। मैं आपको शुरू में ही बताया था कि इस चैप्टर में महाभारत के बारे में ज़्यादा पढ़ना है। तो कर्ण किसकी माँ थी, तो ये आप सबको पता है कि कर्ण जो थी वो कर्ण की माँ जो थी वो कर्ण की माँ कुंती या फिर गांधारी थी शायद। कर्ण की माँ नहीं, दुर्योधन की माँ गांधारी था। कर्ण की माँ जो थी वो कुंती थी। और कर्ण के पिता कौन थे, तो वो सूर्य पुत्र थे कर्ण। कुंती उनकी माँ थी और पिता कौन थे, तो वो सूर्य थे। सूर्य पुत्र कर्ण थे, माँ कुंती और पिता सूर्य। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। और गांधारी किसकी माँ थी, तो ये दुर्योधन की माँ थी। किसकी, दुर्योधन की माँ। और महाभारत युद्ध किन के बीच हुआ था, तो ये जो महाभारत युद्ध था ये पांडवों के बीच और कौरवों के बीच हुआ था, जो कि इस युद्ध को किसने जीता था, पांडवों ने। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला हमारा क्वेश्चन है कि अर्जुन किसके शिष्य थे। यहाँ पे के नहीं होना चाहिए था, अर्जुन किसके शिष्य थे। तो आप सबको पता है कि अर्जुन जो है ये पांडवों में 5 भाई थे और उन्हीं में से एक अर्जुन है। तो अर्जुन को शिक्षा किसने दिए थे, गुरु द्रोणाचार्य ने। और इन कौरवों को भी गुरु द्रोणाचार्य ने ही शिक्षा, शायद कौरवों को नहीं दिए थे, कौरवों को किसी और या फिर गुरु द्रोणाचार्य ही दिए थे। मुझे भी उतना याद तो नहीं है, मैं भी उतना महाभारत को डिटेल के साथ नहीं देखा है कभी, मैं भी देख लूँगा। तो अर्जुन जो थे वो गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य थे। ऑप्शन हमारे यहाँ डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप लोग महाभारत देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कौन किसका क्या है, ये सब आप बता दीजिएगा। चलिए अगला देख लीजिए, मनुष्य स्मृति के रचयिता कौन है। तो हमने अभी आपको बताया कि ये मनुष्य स्मृति सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। अभी एक क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, तो वो मनुष्य स्मृति है। और यहाँ पे इसके लेखक कौन मैंने आपको बताया, तो इसी मनुष्य स्मृति में ही उनका नाम छुपा हुआ है, उन्हीं की रचना में। तो मनु स्मृति यानी कि इसके रचनाकार कौन है, मनु। तो मनु इनके रचनाकार है, ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला हमारा है पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है। ये पुरुष सूक्त जो है इसका उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है, तो ये ऋग्वेद जो है इसी में इसका उल्लेख किया गया है। और क्यों किया गया था, तो देखिए एक क्वेश्चन आपके पास आएगा कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में किस वर्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। यानी कि ये जो ऋग्वेद है इसके पुरुष सूक्त में सबसे पहले किस वर्ण का उल्लेख किया गया है, तो ये शूद्र का उल्लेख किया गया था। किसका, शूद्र, जो कि 4 वर्णों में से सबसे निचले पैदाने का ये वर्ण था। तो यहाँ पे राइट आंसर ऋग्वेद हो जाएगा, जो कि पुरुष सूक्त में इस पुरुष सूक्त का इस ऋग्वेद में उल्लेख है।
अगला देख लीजिए, अगला हमारा है कि आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है। तो आश्रम पूछे या फिर वेदों की संख्या पूछे तो ये दोनों जो है, इन दोनों का आंसर 4 हो जाएगा। आश्रमों में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है, तो ये 4 प्रकार के, और वेदों की संख्या है कितनी है, तो वो भी 4 है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए अगला हमारा है अश्वमेध यज्ञ किस लिए किया जाता था। तो देखिए, अश्वमेध यज्ञ क्या होता था ये आप लोग समझिए। देखिए, पहले जो राजा महाराजा होते थे वे सब अपने शासन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक यज्ञ क्या करते थे, जिसमें एक राजा जो है वो यहाँ से अपने एक घोड़े को छोड़ता है, और ये घोड़ा जितने दूर तक दौड़ता हुआ जाएगा, जहाँ तक वो सब भूमि इस राजा की हो जाएगी। किंतु बीच में यदि कोई दूसरा राजा इस घोड़े को पकड़ लेता है और इसको अपने कब्जे में कर लेता है, तो जहाँ तक ये घोड़ा दौड़ा है वो सब भूमि इस राजा की हो जाएगी, जिस राजा ने इस घोड़े को पकड़ा है रास्ते में। तो इस अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसी अपनी संप्रभुता जो होती है, यानी कि जो साम्राज्य होते हैं उसका विस्तार करने के लिए किया जाता था। तो यहाँ पे अश्वमेध यज्ञ क्यों किया जाता था ये पूछ रहा है। तो यहाँ शाही संप्रभुता के लिए, व्यापार के लिए, ए बी दोनों या फिर कोई नहीं, तो यहाँ पे शाही संप्रभुता के लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला हमारा, और बच्चों हाँ ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भी 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया था, जो कि यहाँ पे आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए आपको इसे याद कर लेना है। और हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि रिपीट क्वेश्चन को ही बोर्ड एग्ज़ाम रिपीट करते हैं ज़्यादा। तो यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट लेके इसको याद कर लेना है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला हमारा क्वेश्चन है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था। ये जो कुरुक्षेत्र का युद्ध, यानी कि कुरुक्षेत्र का युद्ध कहाँ हुआ था, तो यहाँ पे हरियाणा के जो मैदान है कुरुक्षेत्र, वहीं पे हुआ था। और कौन सा युद्ध हुआ था, महाभारत युद्ध। तो कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था, यानी कि महाभारत युद्ध किसने जीता था, तो किन के बीच हुआ था, पांडव और कौन था, तो एक कौरव था। पांडव और कौरवों के बीच में युद्ध हुआ था, कौरवों के बीच में युद्ध हुआ था, इन दोनों के बीच में। इस युद्ध को किसने जीता था, तो पांडवों ने जीता था, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है, यानी कि गंगा पुत्र के नाम से हम लोग किन्हें जानते हैं, तो गंगा पुत्र पितामह भीष्म को कहते हैं। और भीष्म कहाँ ऑप्शन में है नहीं है, हाँ ये रहा बी ऑप्शन, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। गंगा पुत्र किसे कहते हैं, पितामह भीष्म को। और आप लोग मोबाइल पे देखे होंगे कि एक स्टेटस के रूप में नहीं आता है। अच्छा छोड़िए, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 19 नंबर का, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था। ये जो महाभारत युद्ध है ये कितने दिनों तक चला था, तो ये आप सबको पता है 18 दिनों तक चला था। और वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। वेद कितने हैं, 4। उपनिषद कितने हैं, उपनिषद 108। और पुराण कितने हैं, पुराणों की संख्या आप सबको पता है, पुराणों की संख्या कितनी है, तो ये जो है ये 18 है। तो यहाँ पे इन सबको आपको याद रख लेना है। महाभारत युद्ध किसने जीता था, कौरवों ने जीता था, ये सब आपको याद रख लेना है। हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे आप सबको, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैंने आपको बात बता दिया हूँ, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि महाभारत की रचना किस भाषा में की गई है। तो आप सबको पता है कि सबसे प्राचीनतम भाषा हमारी संस्कृत है, सबसे अच्छी और सबसे शुद्ध भाषा हमारी संस्कृत है। और महाभारत की रचना भी संस्कृत भाषा में ही हुई है, जो कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किए थे, तो वो कौन थे, वी.एस. सुक्थांकर, जो कि वहाँ पे हम लोग आपको बता दिए हैं। अगला देख लीजिए, अगला हमारा है महाभारत की रचना किसने की। ये जो महाभारत है इसकी रचना किसने की, तो यहाँ पे ये जो वेद व्यास है ये, या फिर वाल्मीकि है ये, मनु या सभी। तो मनु ने किसकी रचना की है, मनुस्मृति की, जो कि सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। मनुस्मृति की रचना मनु ने की। वाल्मीकि ने रामायण की रचना की है। किसने, रामायण की रचना किसने की, वाल्मीकि ने। और वेद व्यास जी ने किसकी रचना की है, महाभारत की रचना की है। आपको ये भी आपको याद रख लेना है, महाभारत।
महाभारत की रचना किसने की है? वेद व्यास ने। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा, जो कि इम्पोर्टेंट मैंने आपको बात बता दिया है। अगला देख लीजिए, अगला हमारा है किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत होना चाहिए था यहाँ पे। किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में बदल के वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई थी? तो किस काल में? उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में, सभी में, या फिर कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा उत्तर वैदिक काल बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला हमारा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ था? तो देखिए, वही समालोचनात्मक जब छोटे छोटे पुस्तकों सभी बातों को एक बड़े पुस्तक में बी.एस. सुक्थांकर ने लिखा था, जो कि सभी बातों को लिखने में इसको 37 वर्ष लगे थे। कितना? 37 साल। और कितने पन्नों में लिखा गया था? तो 13,000 पन्नों में। कितने? 13,000 पन्नों में लिखा गया था इसको। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कितने वर्ष लगे इस समालोचनात्मक संस्करण को तैयार करने में? तो 37 वर्ष। और पूछ ले कि कितने पृष्ठों में इसको तैयार किया गया है? तो 37,000 पृष्ठों में। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और किसने तैयार किया? तो बी.एस. सुक्थांकर ने। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन का फर्स्ट मैडम कर देते हैं और आपको याद नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता है। अगला देख लीजिए, अगला हमारा है गोत्र के अंतर्गत विवाह करना कौन सा विवाह माना जाता है? ये जो गोत्र है इसके अंतर्गत विवाह करना कौन सा विवाह माना जाता है? तो ये जो है ये अंतर विवाह माना जाता है, जो कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए, यहाँ पे हमसे पूछा गया क्या ब्राह्मणों को सार्वभौमिक प्रभाव था? क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था? तो यहाँ पे पहले तो ब्राह्मणों का ही सब कुछ चला करता था प्राचीन काल में। तो हाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट है। अगला देख लीजिए, अगला हमारा है कि मनुष्य स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? ये जो मनुष्य स्मृति है इसमें कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो आप सबको पता है कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। 8 प्रकार बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला हमारा क्वेश्चन है महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जानते हैं? तो महाभारत में हम लोग गंगा पुत्र के नाम से किन्हें जानते हैं? तो आप सबको पता है कि पितामह भीष्म जो है इन्हीं को हम लोग गंगा पुत्र के नाम से जानते हैं, जो कि ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला हमारा क्वेश्चन है कि महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है? तो हम लोग को पता है विवाह कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। तो महाभारत के किस पर्व में, यानी कि किस अध्याय में, ये जो है किस पर्व के अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है? तो ये जो 102वें अध्याय है इसमें भीष्म ने 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। और इसमें 4 विवाह जो है वो अच्छे विवाह है और 4 विवाह जो है वो खराब विवाह है। अच्छे विवाह कौन कौन से हो सकते हैं? तो देखिए, जो मनपसंद से विवाह होता है, जो इच्छा अनुसार विवाह होता है, वो सही तरीके से विवाह होता है तो वो अच्छा विवाह माना जाता है। किंतु वहीं पकड़ के विवाह कर देना, किसी को ज़बरदस्ती विवाह कर देना, इस प्रकार के विवाहों को गलत विवाह माना जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला देख लीजिए, अगला हमारा है महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? तो आप सबको पता है कितने प्रकार के विवाह होते हैं? 8 प्रकार के। इस 8 प्रकार में 4 जो विवाह होता है वो अच्छा विवाह होता है और जो 4 होता है वो गलत विवाह होता है। 4 अच्छा विवाह और 4 गलत विवाह। अच्छा विवाह कौन कौन सा होता है ये आपको पता होना चाहिए कि अच्छा विवाह जो है वो विवाह होता है जिसमें व्यक्ति की इच्छा अनुसार उसका विवाह किया जाता है, उसका सही ढंग से विवाह किया जाता है। इन सब विवाहों को अच्छा माना जाता है। और ख़राब विवाह जैसे किसी को पकड़ के विवाह कर दिया गया है, किसी को ज़बरदस्ती शादी कर दिया गया है, तो इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला हमारा है अम्बा मलिका किसकी पत्नियाँ थी? तो यहाँ पे विचित्र बुरे बिल्कुल राइट हो जाएगा। हम जल्द से जल्द ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि मुझे एक काम है। अगला देख लीजिए, अगला हमारा है घटोत्कच किसका पुत्र था? तो ये आप सबको पता है भीम का पुत्र था, जो कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला हमारा है कि कर्णीय वायधिका रास्ते माँ फलेशु कदचंद श्रीमद् भागवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? तो ये 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना है। तो ये द्वितीय अध्याय में वर्णित किया गया था। अगला देख लीजिए, अगला हमारा क्वेश्चन है श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार किए थे? तो इसमें
श्रीमद् भागवत गीता जो हमारा है इस पर गांधी जी, विवेकानंद, तिलक जी ये सब विचार किए थे, जो कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। बस 2 क्वेश्चन और बचा है, देख लीजिए। महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? तो ये जो है वर्ण व्यवस्था का उल्लेख, ये आदि पर्व मिलता, शांति पर्व में मिलता है, जो कि ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहाँ पे महाभारत के कारणों का उल्लेख किस में वर्णित है? तो आदि पर्व में, ये याद रख लीजिएगा। अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो हमने आपको बताया कि ये जो पुरुष सूक्त है ये ऋग्वेद का भाग है, और इसमें किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? शूद्रों का। हाँ, शूद्रों का मिलता है, जो कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, आज का क्लास यहीं तक था। आप लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों से। चलिए, बाय बाय, टाटा, सी यू लेटर।